नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17। हरि प्रेमियों, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि, सुख और परम गति न मिलने की बात कही है। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची यानी आसुरी स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से ऊंची दैवी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति है यह जानने के लिए अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी, तामसी? मनुष्यों में यह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति होती है। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं। राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, दूसरे जो तामस मनुष्य है वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकारी से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ, आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात पंचभौतिक शरीर को तथा मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। उनके इस भेद को सुन। हे अर्जुन, आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि ही है वह तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दिखावटीपन, दंभ के लिए भी किया जाता है। उस यज्ञ को तुम राजस यज्ञ समझो। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं।
देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथायोग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी कहा जाता है। हम श्रद्धा से युक्त, फल इच्छा रहित पुरुषों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला राजस कहा जाता है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना कर्तव्य है। ऐसा भाव से जो दान देता है, देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। हे अर्जुन, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस दान कहा गया है। तत्सत। इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। ये वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। हे अर्जुन, तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के ये ही सब कुछ है। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में किया गया जाता है तथा संसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है, वह भी सत ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप था और भी जो कुछ किया जाए, यह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न ही मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। प्रेमियों, श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद हरि प्रेमियों। जय श्री कृष्ण।